अपने पार्ट का सेकंड पार्ट। पीछे वाले पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था कि यदि किसी चालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये घटना जो अपन ने पीछे पढ़ी थी ना, उस घटना की बिल्कुल उल्टी है। पीछे अपन ने पढ़ा था चालक में यदि धारा चलाई जाए तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अपना क्या है, जो मनुष्य होते हैं, जितने भी इंसान होते हैं ना, जब उनको कोई एक खोज नहीं मिल जाती है तो वो उसके बारे में आगे और खोजने का प्रयास करते हैं। ये तो अपना फितरत है भाई, अपन भी करते हैं। कोई काम अपने हाथ से अचानक से हो जाए तो अपन कोशिश करते हैं ना उसमें सुधार की, करते ही है ना। वैसे तो जैसे ही वैज्ञानिकों को ये प्रभाव पता चला तो उनकी जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने सोचा कि क्या इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा हो सकता है का मतलब क्या चुंबकीय क्षेत्र से किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है क्या, ये सोचा। सोचना तो लाजमी है, आपको भी सोचना चाहिए, लेकिन आप ऐसी चीज़ें सोचते नहीं हैं क्योंकि आप अपने दिमाग पे बिल्कुल भी प्रेशर डालते नहीं हैं। बिना प्रेशर के भी दिमाग को चलाना उचित समझते हैं। जितने भी ट्रैक्टर है, गाड़ी है, अपने साधन चलते हैं, इनमें एक बैटरी लगी होती है, आपको पता हो तो। यदि बैटरी है, वो चलती है, तो उसका चार्ज होना ज़रूरी है। बिना चार्जिंग के तो नहीं चलेगी। चार्ज कहाँ से होती है वो? बैटरी को चार्ज करने के लिए ऐसी कोई पिन तो लगी हुई है नहीं अपने घरों के पास या जहाँ भी ट्रैक्टर वगैरह पिन लगा चार्ज करा, फ़ोन में करा जी, ऐसा तो नहीं होता। डायनेमो करता है, आगे रेटर लगा रहता है, इधर एक वो रबड़ की रस्सी घूमती रहती है ना ऐसे गोल गोल, वो 3 जगह से आती है। एक तो मेन पंखे से, एक नीचे वाटर बॉडी लगी उससे, एक इधर साइड में हो रही है, इधर से यहाँ लगा रहता है, इधर उसके ऊपर एक ऐसा कवर भी होता है, वो बैटरी चार्ज करता है। डायनेमो कहते हैं उसको, छोटा जनित्र है वो, जो बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है। अच्छा, जैसे ही ये प्रभाव पता चला ना तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में खोजना शुरू कर दिया कि क्या रियल में ऐसा होता है कि चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है क्या। एक व्यक्ति था, माइकल फेराडे नाम था जिसका, इसने सबसे पहले इस बारे में खोज तो और लोगों ने भी की होगी, प्रयास तो सब ने अपने अपने हिसाब से किए होंगे, लेकिन इसने जो प्रयास किया वो फाइनली प्रूफ हुआ, फाइनली सिद्ध हुआ, और उसके आधार पे ये जनरेटर वगैरह सारे अपने काम करते हैं, ये सब बनाएंगे। पहले जनरेटर वगैरह नहीं होते थे, ये माइकल फेराडे के बाद बनना शुरू हुए। अच्छा, तो माइकल फेराडे ने क्या किया, एक चालक तार लिया, ये चालक तार लिया, इसके अंदर एक धारा मापी गैल्वेनोमीटर कहते हैं वो लगाया, जो धारा का संसूचन करता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जिसमें यहाँ 0 लगा रहता है, यहाँ एक सुई लगी रहती है, फिर यहाँ अंक होते हैं इस साइड भी और इस साइड भी। ऐसा गैल्वेनोमीटर तार से जोड़ दिया। ये पूरी एक कुंडली बना दी इस टाइप से, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई विद्युत स्रोत नहीं था, कोई बैटरी सेल वगैरह कुछ भी जोड़ा नहीं गया था। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये विद्युत धारा को संसूचित करता है। जब तक इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होता तब तक उसकी सुई 0 के सामने खड़ी रहती है। ऐसे जैसे करंट प्रवाहित होता है, ये सुई या तो इधर जाएगी या इधर। समझ लो इधर गई मतलब धारा ऐसे चल रही है, समझ लो इधर आई मतलब धारा ऐसे चल रही है। तो इसके 2 फायदे हो गए। पहला तो ये बता देगा कि इसमें करंट आया है या नहीं, दूसरा उसकी धारा भी बता देता है कि करंट किस दिशा से आया है। समझ में आया क्या? फिर क्या किया किसने, फेराडे जी ने। फेराडे जी ने एक चुंबक ली और उसको यहाँ रख दिया इसके पास। भाई यही पहले यही हुआ था कि धारा चलाई तो चुंबकीय क्षेत्र बना, तो इसे लगा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रख देंगे तो अंदर धारा बन जाएगी, है ना। तो उसने ऐसा किया, यहाँ पे इसको लाके रख दिया, देखा
कोई धारा नहीं चली। फिर अचानक से जब वो इस चुंबक को यहाँ से हटा रहे थे या इसके पास में ला रहे थे, मतलब चुंबक दूर थी, वो इसके पास में ला रहे थे, तो जैसे ही चुंबक इसके पास में आती आई या आना शुरू हुई तो इसकी सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ, मतलब इसमें धारा बनी। कब? जब चुंबक इसके क्या आई, पास में। मान लीजिए इसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, इस चुंबक को पास में ला रहा है, तो जब चुंबक इसके पास में आई तो इसमें धारा उत्पन्न हुई, मतलब ये हिला। और जैसे ही चुंबक को यहाँ लाके स्थिर कर दिया, ये 0 पे आ गया, मतलब धारा खत्म। उसने फिर चुंबक को वापस दूर किया, फिर विक्षेप हुआ, लेकिन इस बार विक्षेप पहले वाले के उल्टा था। फिर उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने ये कहा, उसने कहा यदि इसमें धारा उत्पन्न करना है ना तो चुंबक को हिलाना पड़ेगा। उसने क्या किया, एक बार चुंबक को पास लाया, दोबारा रूल गया ऐसे, तो फिर इसमें भी धारा ऐसे, मतलब पास में आए तो इधर जाए, दूर जाए तो इधर जाए। तो माइकल फैराडे ने ये कह दिया कि आगे पीछे चुंबक ले जाने का मतलब ये है कि ये जो चालक तार है ना, इसके आसपास के चुंबकीय क्षेत्र के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। परिवर्तन ही होगा भाई, जब चुंबक दूर जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम लगेगा, सही है ना, और जब चुंबक पास में आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे हालांकि एक चुंबकीय फ्लक्स नाम की भी चीज़ है, लेकिन उसका अपने यहाँ पे कोई रोल नहीं, आपके चैप्टर में दिया हुआ नहीं। आप केवल इतना याद रखें कि जब भी किसी चालक तार या चालक कुंडली के आसपास उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो इस चालक के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा। इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सबसे पहले किसने खोजा, माइकल फैराडे ने। क्या फैराडे ने जो खोजा वो सही है, अभी पता लगा लेते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसके अंदर सुई अभी 0 पे है। इस सुई में दाएं या बाएं किधर भी विक्षेप होना ये दिखाएगा कि इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है या नहीं। करंट को दिखाता है, करंट को। करंट में समझते हो ना आप लोग, ठीक है। देखो अभी ये कुंडली है, इसका एक सिरा यहाँ पे है, एक वायर में यहाँ लगाता हूँ और दूसरा में यहाँ लगाता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई विक्षेप है नहीं है। लेकिन जैसे इस कुंडली के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र अपन बदलें, रखने के बाद पहले चुंबकीय क्षेत्र रखना पड़ेगा, फिर बदलेंगे तो इसमें धारा उत्पन्न होगी। देख सकते हो आप, चुंबक लाइए इसके पास, ऐसे नहीं, थोड़ी स्पीड से लाओ, ऐसे लाए ना, ये देख लो, है ना, ये देखो, रोक दो चुंबक को, रोको, पास में लाके रोक दो, रुक गई। अब कोई करंट नहीं है, लेकिन मैं हाथ हिलाऊंगा तो करंट आएगा। देखो हाथ हिलाने से क्या होता है, हाथ हिलाने से क्या होता है, इसके अंदर से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है ना भाई, यहाँ पे अपन ने चुंबक रखी है तो जाहिर सी बात है इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, है ना। जैसे ही अपन इसको हिलाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो इसके अंदर से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। कभी तो कम निकलती है, कभी तो ज़्यादा। और जैसे ही ये बदलाव आता है इस चालक के चारों तरफ, तो फिर इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा। इस घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यही किया था इसने, गैल्वेनोमीटर लगाया, चालक तार रखा, चुंबक को लाया आसपास, तो ये हो गया आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। अब इसमें क्या है, आपको केवल इतना करना है, आप कैसे भी करो, ये आपकी मर्जी है। भले ही तो चुंबक को आगे पीछे करो तब भी चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, भले ही इस कुंडली को आगे पीछे कर दो तब भी चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा। अभी अपन ने देखा, चुंबक को हिलाते हैं फिर भी धारा बनती है, और कुंडली को हिलाते हैं फिर भी धारा बनती है। मतलब चाकू तरबूज, कटेगा कौन, तरबूज। तरबूज चाकू, कटेगा कौन, तरबूज। हिली कौन, चुंबक, उत्पन्न क्या हुई, धारा। हिली कौन, कुंडली, उत्पन्न क्या हुई, धारा।
भले ही तो आप कुंडली को हिलाओ और भले ही आप चुंबक को। शर्त ये है कि कुंडली के अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या आना चाहिए, बदलाव, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो क्या होना चाहिए, परिवर्तित, जिससे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। उसी को अपन किस नाम से जान लेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से। अच्छा, यदि मैं ऐसा कर दूं कि एक कुंडली में यहाँ रख लेता हूँ, ये कुंडली यहाँ रख ले, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया इसमें, दूसरी कुंडली में यहाँ रख लेता हूँ, लेकिन इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं लगा रहा हूँ, इसमें क्या लगा दी मैंने, बैटरी। बैटरी लगाने से क्या होगा, इसमें करंट चलेगा। बैटरी लगाने से क्या होगा, इसमें करंट चलेगा। अच्छा, इसमें कुछ भी नहीं, इसमें क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। यदि इसमें करंट चले तो क्या इसमें धारा उत्पन्न होगी, हाँ या ना? भाई यदि इस कुंडली में मैं करंट चलाता हूं तो क्या इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, होगी। क्यों चलेगी धारा, जैसे ही इसमें से करंट चलेगा तो इस प्रभाव के कारण विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण इसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो कुछ बल रेखा तो इसमें से भी तो निकलेगी ना, या नहीं निकलेगी, निकल गई। जैसे ही इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी तो क्या होगा, इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, पहले नहीं था फिर उत्पन्न हो गया, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा। और जैसे ही आप इसमें से धारा बंद करेंगे तो फिर से उत्पन्न होगी, कंटिन्यू नहीं चलेगी, धारा चलाई उत्पन्न होगी। फिर यदि आप धारा को कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा करते रहते हैं, ज़्यादा करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, कम करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। भाई इसमें धारा चलेगी, अपन ने पढ़ा था ना पीछे, किसी चालक में से प्रवाहित चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है उसमें प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है। धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा और धारा घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी घटेगा। ऐसा अपन पीछे पढ़ चुके हैं ना। तो जब इसमें से धारा बढ़ेगी तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। अपना शर्त क्या है, अपनी शर्त यह है कि इसके अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होना चाहिए बस। जब तक परिवर्तन नहीं होगा धारा नहीं बनेगी, परिवर्तन होते ही धारा बनेगी। अब इसमें धारा कम चला रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम है, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, तो यहाँ तो परिवर्तन होगा। यहाँ परिवर्तन होते ही यहाँ क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत धारा। इसे कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। कौन सी विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा। तो दो कुंडलियों के द्वारा इस प्रकार से भी प्रेरण के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको इसके अंदर विद्युत धारा देनी पड़ेगी, तब होगा। अब जनरेटर में क्या होता है पता है आपको, जितने भी जनरेटर होते हैं ट्रैक्टर गाड़ियों के, इनके मैंने कहा ना वो बड़े वाले पंखे के साइड में इधर एक छोटी सी मोटर जैसी लगी रहती है गोल गोल, जो फैन मेल के द्वारा ऐसे घूमती रहती है। उसके अंदर क्या होता है पता है, वो मोटर वाला सेम सिस्टम होता है। इसमें साइड में चुंबक लगी है, बीच में कुंडली लगी रहती है। मोटर में भी ऐसा ही था, पढ़ा था ना आपने। फिर मोटर में अपन ने क्या किया, लाइट दी तो घूमे। अब अपन क्या करेंगे, लाइट नहीं देंगे, अब अपन इसको घुमाएंगे। अब अपन इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे। जैसे ही कुंडली घूमेगी तो क्या होगा, उसके अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में क्या होगा, बदलाव, जिससे क्या उत्पन्न हो जाती है, विद्युत धारा। बाकी बनावट जैसी मोटर की थी वैसी की वैसी विद्युत जनित्र की भी होती है। इस प्रकार की जो युक्ति होती है उसको जनरेटर या विद्युत जनित्र के नाम से जाना जाता है। उसकी बनावट क्या है, वो कैसे काम करता है और कैसे घूमता है,
ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे कल अगले लेसन में। ठीक है, अभी तक के लिए केवल इतना।